नमस्ते फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये पर्स जो आप देख रहे हैं ये ब्लाउज़ पीस का बना हुआ पर्स है जो साड़ी के साथ ब्लाउज़ पीस अटैच आता है। हर बार हम गोल्डन ब्लाउज़ नहीं सिलवा सकते क्योंकि गोल्डन कलर एक ऐसा है जो आप एक बार सिलवा लेते हैं तो हर साड़ी में चल जाता है, तो इस तरीके के पीस घर में पड़े रह जाते हैं। तो उसी से आज हम ये बनाना सीखेंगे, पार्टी वेयर क्लच पर्स बनाना। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे सीख लेते हैं। बहुत ही स्पेशियस और बहुत ही गहरी पॉकेट्स का और बहुत ही प्यारा सा ये पर्स बना है। दोस्तों, ये मैंने पाउच के लिए कपड़ा लिया हुआ है और ये है ब्रोकेट का कपड़ा है फ्रेंड्स। ये ब्लाउज पीस था, इसमें ये जो पीस था यहाँ पे ये डिफेक्ट था, इसलिए मैंने इस ब्लाउज को सिलवाया नहीं। तो मैं इसका यूज़ अब पर्स बनाने के लिए कर रही हूँ। और ये इसका, ये देखिए बॉर्डर वाला साइड है जो स्लीव्स में आता है। तो ये मैंने यहाँ पे 3 फैब्रिक लिए हुए हैं और जिसमें से जो ये ब्लाउज़ यानी कि जो मेन फैब्रिक है जो सामने आएगा वो, और ये लाइनिंग, इन दोनों का मेजरमेंट है 15 बाई 10 इंच। 15 इंच लंबे और 10 इंच चौड़े हैं ये दोनों पीस। और ये जो बुकरम है ये 14 बाई 9 इंच है, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई इन दोनों से 1-1 इंच कम है। एक बार फिर से बताती हूँ दोस्तों, ये जो दोनों पीस हैं जिसमें से ये जो मेन फैब्रिक है और ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है ये 15 बाई 10 इंच के हैं। और ये जो है बुकरम का कपड़ा ये 14 बाई 9 इंच है। और ये बुकरम फ्रेंड्स ये इस तरीके की है, ये फ्यूजिबल बुकरम है। ये एक साइड से इस तरीके की होती है। इसके ऊपर हम फैब्रिक रख के प्रेस करते हैं तो ये इसमें अच्छे से चिपक जाती है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप फोम शीट यूज़ कर लीजिए, या जो रबड़ वाली शीट होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी अवेलेबल हो आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए। इसको लगाने से ये रहता है कि थोड़ा सा आपको कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि बुकरम जो है अच्छे से फैब्रिक पे चिपक जाती है तो खिसकने का चांस थोड़ा कम रहता है। और ये जो हमने सेट लिया हुआ है ये 3 पीस का सेट, सेम ऐसा ही हमें एक सेट और बनाना है। ये हो गया, बुकरम हो गया और ये लाइनिंग का पीस है। ये वाला सेट है ये भी सेम मेजरमेंट का रहेगा। बुकरम होगी 14 बाई 9 इंच की और ये मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा 15 बाई 10 इंच का। इस तरीके के हमें 2 सेट रेडी करके रख लेने हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने बुकरम को फैब्रिक में पेस्ट कर लिया है और हमने बुकरम का कपड़ा जो था वो फैब्रिक से 1-1 इंच लंबाई और चौड़ाई में कम इसीलिए लिया था क्योंकि हमें ये आधा इंच चारों साइड से बुकरम को इस तरीके से छोड़ना है और सेंटर में रखते हुए फैब्रिक को आधा इंच हमें साइड में एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए मैंने चारों ओर आधा इंच फैब्रिक ज़्यादा रखा था, बीच में बुकरम को रखा और इसके ऊपर मैंने प्रेस कर दिया। सेम इसी तरीके से ये वाला पीस भी हमें करना है। चारों तरफ से हमने आधा इंच छोड़ दिया है और बीच में बुकरम को रख के हमने इसको अच्छे से पेस्ट कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए। और जो है हमारा अस्तर का कपड़ा तो पहले से ही रेडी था और इसको भी हमने अच्छे से आयरन कर लिया है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें इनमें से किसी एक जिसमें हमारा ये वाला बॉर्डर नहीं है पहले हम उसको देखेंगे। वो ये वाला है, इसमें हम यहाँ पे पहले जिप अटैच करेंगे। तो हमें यहाँ पे इसकी मैचिंग जिप ले लेनी है और उस जिप को इस तरीके से रखना है कि हम उसको जिप को इस तरीके से अटैच करें कि जो ये वाला पार्ट है वो ही जिप में अटैच हो, बुकरम जिप के अंडर ना आए। अभी मैं जब आपको सिलूंगी तब आप देखेंगे। इस तरीके से हमें जिप इसमें अटैच करनी है और उसके बाद हमें लाइनिंग का कपड़ा भी अटैच करना है। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स। अब हमें फ्रेंड्स जिप अटैच करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये नीचे बुकरम सिला हुआ है और इसका जो मेन फैब्रिक है ये ऊपर की ओर फेस करता हुआ होगा। जिप रखनी है हमने और जिप का जो सीधा वाला साइड है यानी कि जहाँ पे रनर होता है वो वाला साइड इस तरीके से रखेंगे हम नीचे की ओर फेस करता हुआ। और उसके बाद उसके ऊपर हम रख देंगे अपनी लाइनिंग को इस तरीके से, और इन तीनों को साथ ही सिल के हम तैयार करेंगे। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, जो हमें यहाँ पे सिलाई करनी है
यानी कि इन तीनों को मिलाने के बाद हमें जो सिलाई करनी है वो हमें बिल्कुल किनारे किनारे करनी है, बिल्कुल किनारे किनारे। यहाँ पे हमें ये बुकरम वाले कपड़े को नहीं जोड़ना है। हम इन तीनों को साथ पकड़ेंगे और किनारे किनारे सिलाई चला देंगे। बुकरम को बिल्कुल छूना नहीं है हमने, सिर्फ इन तीनों को यहाँ पे हमें ऐसे अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सिल ले रही हूँ। देखिए मैंने उसी सीक्वेंस में रखा है। नीचे फैब्रिक है, बीच में जिप है और ऊपर हमने ये लाइनिंग वाला कपड़ा रखा है। इस तरीके से इसी सीक्वेंस में रख के हम इसमें बिल्कुल किनारे किनारे और बहुत ही सफाई से सिलाई लगाएंगे बिना बुकरम को छुए, बिल्कुल किनारे किनारे। फ्रेंड्स ये देखिए मैं पेन से आपको दिखा रही हूँ। तो इसको हम सिल लेते हैं। तो ये सिल लिया दोस्तों मैंने। ये देखिए बिल्कुल किनारे सिलाई लगाई है और बुकरम कितनी यहाँ पे देखिए दूर पे है। और ये बुकरम हमने दूर क्यों रखा है ये आपको बाद में पता चलेगा जब हम आगे सिलेंगे। अब तीनों फैब्रिक्स को एक साथ सिलने के बाद हमें जो स्टेप करना है वो ये है कि हमने इस तरीके से इस पोजीशन पे इस कपड़े को रखना है और इसमें यहाँ पे हमें कपड़े को उठा के हल्की सा फिर सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम उठाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप पहली बार सिल रहे हैं या स्टिचिंग में नए हैं तो आप इसको क्या करिए, इस तरीके से कपड़े को उठा के यहाँ पे आप रखिए जिप के ऊपर और यहाँ पे आप पिन लगा लीजिए। जैसे आपने ये ऐसे उठाया और इस तरीके से आप पिन लगाते जाइए। तो ये रहेगा कि जब आप इसके ऊपर मशीन चलाएंगे तो आपका ध्यान सिर्फ सीधे सीधे सिलने में रहेगा। कपड़ा खिसक रहा है या दूसरे तरीके का डिस्टर्बेंस आपको नहीं आएगा। इस तरीके से देखिए मैं कपड़ा उठाती जा रही हूँ और पिन लगाती जा रही हूँ और यहाँ पे हम बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई कर देंगे और पिन्स को हटाते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों इससे बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी। आपको बिल्कुल भी कपड़ा उठाना रखना ये सारी टेंशन नहीं रहेगी और बस आप पिन हटाते जाइए और सीधी सीधी मशीन चलाते जाइए। अब ये देखिए ये मैंने टॉप स्टिच लगा दी और ये कुछ इस तरीके से ऐसे सिलने से फ्रेंड्स बहुत सफाई आती है और ये जो जिप है इसका बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे सिला गया है। ये देखिए बहुत अच्छे से सिल जाता है और ऐसे सिलने से देखिए हमारा अस्तर, अंदर का जो अस्तर है, बाहर का जो मेन फैब्रिक है, ये एक साथ सिल गए हैं। अब ये जो नीचे से जो हमारा यहाँ पे बच रहा है पीस, इसको हम काट के बराबर कर लेंगे और ये हमारा एक साइड से स्टिच हो गया है। सेम इसी तरीके से अब हमें दूसरी साइड भी जो हमने दूसरे पीस काट के रखे हुए थे ये सिलने हैं, ये वाले। तो उसके लिए हमें वही करना है। पहले हमें इस तरीके से ये रखना है मेन फैब्रिक, उसके ऊपर हम जिप रखेंगे इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, और उसके ऊपर से हम रखेंगे अपना अस्तर का कपड़ा ऐसे। और सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल किनारे 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 हम सिलाई चलाएंगे और इन तीनों को आपस में अटैच कर लेंगे। ये देखिए ये तीन हैं, 3 लेयर्स आप देख सकते हैं। मेन फैब्रिक, जिप और ये अस्तर, और हम इन तीनों को बिल्कुल आपस में इस तरीके से मिलाएंगे और किनारे 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 सिलाई लगा लेंगे बिना इसको इन्वॉल्व किए हुए। तो हमें इस तरीके से पहले इसको सिल लेना है, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए इस सीक्वेंस में रखा है फ्रेंड्स मैंने, फैब्रिक है, उसके बाद जिप है और उसके बाद अस्तर है। और इसमें भी हम बिल्कुल ये देखिए पेन से मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे हमें बुकरम को बचाते हुए सिलना है, क्योंकि सेम वही स्टेप हमें यहाँ पे भी दोहराना है। जब हमारी ये वाली सिलाई हो जाएगी, हमारे तीनों फैब्रिक्स आपस में अच्छे से अटैच हो जाएंगे, फिर हमें मेन फैब्रिक को वाले कपड़े को इस तरीके से उठा के रखना है जिप के ऊपर और सिलना है। इसलिए हमने ये जो बुकरम है उसको सिला नहीं, साथ में उसको छोड़ दिया। बस इसमें सफाई से हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो जिप होती है वो हो सकता है आपको परेशान करे, तो अगर आप प्रो नहीं हैं तो आप यहाँ पे अपनी मशीन उठाइए और इसको धागे को कट करके इन दोनों फ्लैप को उठा, मतलब इस तरह से आपको खोलना है और इस जिप को आप खोल लीजिए। जिप का जो रनर है उसको आपको खिसका के सेंटर में ले आना है।
इस तरीके से देखिए, मैं इसको ये मैंने खोला और मैं सेंटर में ले आई। अब मुझे यहाँ पे सिलाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बस सीधे सीधे हमने यहाँ पे सफाई से सिलाई लगा देनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा और ये हमारा सिल जाएगा अच्छे से। अब फ्रेंड्स फिर वही से स्टेप है, हमने यहाँ पे कपड़ा हल्का सा उठाना है और फिर से यहाँ पे हमें पिन्स अटैच कर देनी है। ये देखिए, पिन्स लगाने का फ़ायदा यही है कि आपको कपड़ा लगाने, उसको सेट करने में आपका ध्यान नहीं रहेगा, एक टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। बस आपको सीधे सीधी सिलाई लगानी है और पिन्स को हटाते चले जाना है। तो फ्रेंड्स ये अब कुछ इस तरीके का हो गया है। देखिए कितनी सफाई से हमारी जिप सिली हुई है, बिल्कुल रेडीमेड पर्स वाला लुक देगा जिप बनने के बाद। जब ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा पर्स, तो आप कह नहीं पाएंगे कि हमने घर पे बनाया हुआ है, वो भी बचे हुए ब्लाउज पीस से। तो ये हमारी जिप लग गई और अब ये जिप लग गई है तो इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, अब हमने यहाँ पे इसको जिप को अच्छे से सिल लिया है। उसके बाद जो है अब हम यहाँ पे बटन लगाएंगे। तो बटन लगाने के लिए हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने जिप लगाई है उसके नीचे हमें बटन लगाना है और ये जो साइड है, ये फ्लैप जो जहाँ पे हमारा ये बॉर्डर है उस वाले फ्लैप पे लगाना है। तो हमने यहाँ पे पहले इसका सेंट्रल मार्किंग करनी है। तो ये 9.5 इंच इसकी लंबाई है, तो हम इसका आधा करेंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से 4.25 हो रहा है, तो हम 4.25 इंच की डिस्टेंस पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्क लगा लिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे इस तरीके के मैग्नेट वाले बटन आते हैं, ये देखिए। अगर ये आपको नहीं, आपके स्टोर में अगल बगल में नहीं मिल रहे तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो ये जो बटन होते हैं इसको आपको लगाना है। इसमें से जो ये वाला होता है इसको यहाँ पे लगाना है और जो ये वाला है इसको मैं आपको बताती हूँ, इस वाली साइड लगाना है। तो हमें सेम उसी तरीके से इसका भी सेंट्रल पार्टीशन करके यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है और ऊपर से जो इसकी डिस्टेंस आएगी वो आएगी लगभग 1.25 इंच। तो यहाँ पे मार्क कर लेंगे हम और यहाँ पे ये वाला बटन लगा लेंगे। और मैंने यहाँ पे देखिए मैग्नेट बटन्स लगा के तैयार कर लिया है। दोस्तों अब हमें क्या करना है, देखिए ये हमारा बॉर्डर वाला साइड है, जिप हमने लगा ली और बटन भी हमने अटैच कर दिया है और ये इधर दूसरा वाला साइड है जो बटन का। अब हमें क्या करना है, ये जो वाला साइड है जहां पे हमने बटन लगाया है, इस फ्लैप को हमें ऐसे पलटना है और इस तरीके से ले आना और उसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए, ये हमने बटन लगा लिया है और ये हमारा बॉर्डर वाला साइड है। यहाँ पे हमने इस तरीके से ये वाला बटन अटैच किया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। एक बार फिर से देखिए, ये जो जहाँ हमने ये वाला यहाँ पे बटन लगाया है उस वाले फ्लैप को हमें ऐसे फोल्ड करना है और ये जो डिस्टेंस रहेगी फ्रेंड्स, ये 13 सेंटीमीटर रहेगी। तो 13 सेंटीमीटर पे हमने यहाँ और यहाँ मार्क कर लेना है और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। एक बार फिर से बताती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बटन लगा है इस वाले साइड को हमें ऐसे मोड़ना है और ये जहाँ से हम मोड़ेंगे ये जिप से 13 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ और यहाँ हमने ऊपर से निशान लगा लिए हैं 13 सेंटीमीटर पे और हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिर्फ इन दो जगह पे, इतनी जगह पे हमने सिलाई लगा देनी है। मतलब इसको हमें इस वाले फ्लैप से अटैच कर देना है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से यहाँ पे हमारा सिल गया है। अब हमें क्या करना है, ये सिलाई लगाने के बाद जो ये वाला फ्लैप है इसको हमें इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे ऐसे रख के इस पे सिलाई लगानी है। और सिलाई इस तरीके से लगानी है कि हम यहाँ से यहाँ तक खुला छोड़ देंगे सीधा करने के लिए। इसको हम जब पलटेंगे तो इस वाले होल से सीधा करेंगे
और ये पूरा हमें जो है ऊपर यहाँ से पूरे तीनों साइड में अच्छे से मजबूत सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई लगा के मैं दिखाती हूँ आपको। पहले देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से सिल गया। हमने इसको पलट के ऐसे सिल दिया और ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके का हो रखा है। अब हम यहाँ पे जो हमने वो छोड़ा था, छेद छोड़ा था, यहाँ से हम हाथ डाल के इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है फ्रेंड सीधा करने में, क्योंकि बहुत मोटी लेयर हो गई है। तो इसको बहुत सावधानी से सीधा करेंगे हम, और मैं सीधा करके दिखाती हूँ आपको फिर से। उसके बाद हमें क्या करना है वो आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने पर्स को सीधा कर लिया है, और सीधा करने में बेशक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बस आपको बहुत आराम से, बहुत पेशेंस के साथ पर्स को सीधा करना है। और यहाँ पे हम कॉर्नर्स को इस तरीके से दबाएंगे, जो इसके साइड एजेस हैं, क्योंकि अंदर से बुकरम लगा हुआ है। उसको अच्छे से दबाते हुए हम फिनिशिंग देंगे। और अंदर से कैंची डाल के मैंने इसके कोने सारे निकाल लिए हैं, और ऐसे हमें दबाते हुए जाना है। और इसके सारे जो एजेस हैं उनको दबा दबा के अच्छे से हाथ से प्रेस करना है। अब बस ये होल रह गया है, और इस होल को हमें बंद करने का काम रह गया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, जो जहाँ पे बॉर्डर था ये हमारा सामने आ गया है। और जब हम इसको बंद करेंगे पर्स को, तो ये बिल्कुल सामने से दिखेगा और बहुत प्यारा लगता है। और ये इसकी पॉकेट्स देखिए, अच्छी खासी गहरी पॉकेट्स बनी हुई हैं। 2 पॉकेट्स हैं इसमें, एक जिप वाली है और एक बगैर जिप की है। अब इसका होल जो हमें ये बंद करना है, उसके लिए हमें बहुत सफाई से काम करना है फ्रेंड्स। उंगली से इस तरीके से अंदर फैब्रिक को दबाना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे सुई से कच्चा कर लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है। नहीं तो आप सीधे सीधे मशीन चला दीजिए सफाई से, और इस होल को बंद कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ये पाउच कंप्लीट हो गया है। ये इसका जो ओपन वाला सिरा था ये हमने सिल लिया है अच्छे से मजबूत सिलाई लगा के। और जितने भी एक्स्ट्रा इधर उधर से धागे निकल रहे थे वो हमने सब कट कर लिए हैं। तो ये बैग, ये जो पर्स है ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया है फ्रेंड्स। 2 इसमें पॉकेट्स हैं, एक ये रही और ये जिप वाली पॉकेट है, और अच्छी खासी बहुत गहरी पॉकेट्स हैं। तो इस तरीके से आपने देखा हमने कैसे एक ब्लाउज पीस से सुंदर सा पार्टी वेयर क्लच सिल के तैयार कर लिया है। और बहुत सिंपल है, मैग्नेट बटन लगा है इसमें, इस तरीके से ये लग जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल रेडीमेड जो है ये लुक देता है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ये जो मैग्नेट वाला बटन है, यहाँ पे आप सिर्फ मैग्नेट वाला ही बटन लगाइएगा। कई बार हम लोग ये गलती कर देते हैं कि इसमें हम वेलक्रो लगा देते हैं। वेलक्रो लगाना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होता है इस तरीके के क्लचेस में, क्योंकि जब आप इसको पार्टी वेयर, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपने पार्टी अटेंड करने जाना है, आपने महंगी साड़ियाँ पहनी हुई हैं, महंगी साड़ी पहनी हुई है, ड्रेस पहनी हुई है, तो जो वेलक्रो होता है कई बार अननोइंगली आपकी ड्रेस में चिपक जाता है। जैसे कभी आपने पर्स खोला तो कुछ भी ऐसा आपकी ड्रेस का टच होगा तो वो आपकी ड्रेस से चिपक जाता है। एक्सपेंसिव ड्रेसेस पहनते हैं तो ऐसे में जो है, जब हम उसको वेलक्रो को निकालते हैं खींच के, तो सारी जो रेशे होते हैं वो निकल जाते हैं कपड़े के, आपकी जो ड्रेस है, और वो खराब हो जाती है। उस नज़रिए से भी वेलक्रो लगाना सही नहीं रहता। प्लस कई बार ऐसा होता है आपने वेलक्रो को इस तरीके से अटैच किया और वो यहाँ न जाके गलती से इधर उधर हो गया, तो उसमें क्या होता है कि ये इसी पर्स के ही फैब्रिक को खराब कर देगा। क्योंकि वेलक्रो का जो वो जो उसकी जो सरफेस होती है बहुत रफ होती है, और खासतौर से इस तरीके का फैब्रिक जो सिल्क बेस्ड फैब्रिक है, इसमें अगर वो टच होगा इधर उधर, तो वो उसको जब हम उसको निकालेंगे ना फ्रेंड्स, तो इसके सारे रेशे और रोए से निकल जाएंगे, और वो फिर वापस उसको आप कितना भी कैंची से कट करो या कुछ भी करो, फिर वो बात नहीं आती है। तो वेलक्रो का इस्तेमाल आप प्लीज़ मत करिए। आप यहाँ पे इस तरीके के जो मैग्नेट बटन आते हैं वो ही यूज़ करिए। नॉर्मल जो टिच बटन आते हैं बड़े वाले, वो भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि उनमें क्या होता है आपने इसको दबा के बंद करना पड़ता है और दबा खींच के खोलना पड़ता है। जबकि जो मैग्नेट का बटन होता है ये इजीली जाके इस तरीके देखिए अपने आप अटैच हो जाता है, तो वो भी प्रैक्टिकली सही नहीं रहते हैं। तो इस तरीके के आप मैग्नेट बटन लगाइए। कई बार ये होता है कि नॉर्मली जो है छोटे शहरों में और नहीं मिल पाते हैं मैग्नेट बटन्स, तो आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। ऑनलाइन सारे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे सब जगह ही अवेलेबल है। तो इस तरीके से पर्स हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो गया। आप चाहें, अगर आपने इस पर्स की अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा रखी है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे 2 जगह टिच बटन लगाइएगा, एक इधर और एक इधर। अगर इसकी लंबाई आपने इतनी रखी है, थोड़ी बढ़ा के रखी है, तो आप यहाँ पे
2 टिच बटन, 2 मैग्नेट बटन अटैच करिएगा, एक मत लगाइएगा। लेकिन ये पर्स की हमारी जो लंबाई, जो ये वाला जो मेजरमेंट है ये ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक बटन काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स बन गया ये पर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझाने का तरीका समझ में आया हो फ्रेंड्स, आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो इस वीडियो में और मेरे चैनल में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।